सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज पीआईबी पे 1:40 पे एक रिप्लाई आया एंड उस रिप्लाई में बताया गया कि आपकी कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कितने आईएफएस के लिए वैकेंसीज इस टाइम पे हैं। वैकेंसीज मतलब वो कि पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उसको भरने के लिए लोग नहीं हैं। और ये रिप्लाई था डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इन अ रिटन रिप्लाई इन द राज्यसभा ऑन थर्सडे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि फॉर दी आईएएस हमारे पास वैकेंसी इस टाइम पे 1300 है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो 1300 लोगों को सर्विस दे सकती है, वो फॉर्म में निकाल सकती है। बट वो एक अलग बात है कि एक 180 का ट्रेंड चला आ रहा है। आईपीएस के लिए 505 सीट्स अवेलेबल हैं एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए 1000 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। सो एज एन एस्पिरेंट एक क्वेश्चन आ जाता है मन में कि सर इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको निकालती क्यों नहीं है यूपीएससी फॉर्म में। गवर्नमेंट का एक कंसर्न ये है कि अगर हम इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ निकाल लेंगे तो उनके लिए सैलरी, उनके लिए स्टाफ, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और आता है कि अगर हम इतने लोगों को एक साथ जॉब पे लेके आ जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिग्रेड कर सकती है। लेकिन एक कंसर्न ये भी है कि अगर अंडर स्टाफ्ड होकर काम करेंगे और ओवरबर्डन होकर काम करेंगे तो भी कहीं ना कहीं द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस गिरती है। तो आई पर्सनली फील दैट गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस एंड ब्रिंग द मोर वैकेंसीज फॉर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। एम्प्लॉयमेंट का हाल वैसे भी बहुत अच्छा तो है नहीं, तो एटलीस्ट कुछ पोस्ट यहाँ से मिल जाए तो कुछ बच्चों की ज़िंदगी बन जाए। चलो इसका थोड़ा सा ब्रेकअप देख लेते हैं कि हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और कितने लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं। एलोकेटेड स्ट्रेंथ की बात करूं मैं अगर एगमुट कैडर में, तो आईएएस के लिए 542 पोस्ट अवेलेबल हैं, दैट इज द ऑथराइज स्ट्रेंथ। लेकिन कितने ऑफिसर्स पोजीशन में है, दैट इज ओनली 406। अगर मैं बात करूं आईपीएस की तो 457 इज द टोटल ऑथराइज स्ट्रेंथ, लेकिन 427 आर द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन पोजीशन, यानी कि 30 की वैकेंसी आईपीएस की है अकेले एगमुट कैडर में। आईएएस के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर इसे माइनस करके देखेंगे तो दैट विल कम 6, 3, 136 पोस्ट आईएएस के लिए वैकेंसी है ऑलरेडी अकेले एगमुट कैडर में। एंड इफ यू गो बाय द आईएफएस दैट इज 101 वैकेंसीज। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 239 इज द ऑथराइज स्ट्रेंथ, but there are only 195 officers that are working. IPS के लिए 174 post are there, 140 people are working. IFS के लिए 82 post are there, 67 people are working. And ये difference है, आपकी authorized strength ज़्यादा है, number of the officers in position. So ये जो authorized strength है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरत है इस जो गैप है इस गैप को फिल करने की। इसी तरीके से फिर उन्होंने, आप अपने अपने स्टेट का देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे असम एंड मेघालय का दिया, बिहार का दिया। बिहार में 359 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन वी हैव ओनली 303 आईएएस, तो 56 आईएएस आर नीडेड इन बिहार। छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ तो 202 एंड 164, दैट इज 38 पोस्ट फॉर द आईएएस आर देयर, एंड सिमिलरली आईपीएस एंड आईएफएस। देन फॉर यू हैव इन द गुजरात 355 लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, लेकिन 313 इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ। हरियाणा की बात कर लूँ 215, 172। हिमाचल प्रदेश की बात कर लूँ 153, 117 एंड अकॉर्डिंगली दीज पोस्ट्स। झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं ओवरऑल सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करूं तो आईएएस के लिए जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है दिस इज 6877। टोटल लोग जो पोस्टेड हैं वो 5577 हैं। ये गैप है बहुत बड़ा जो कि 1300 नंबर है। अब मैं आ जाता हूं यहां पे, अगर मैं आईपीएस की बात करूं तो 5099 इज द आईपीएस जिनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, बट वी हैव 594 एज द पीपुल हु आर पोस्टेड। तो इसका डिफरेंस जो निकल के आएगा दैट विल बी 505 पोस्ट आईपीएस के लिए अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट इज नॉट ब्रिंगिंग द वैकेंसी। देन दिस इज द डिफरेंस फॉर द आईएफएस पोस्ट।
इफ़ यू लुक एट इट 9 to 1029 पोस्ट फॉर दी IFS। तो इतनी वैकेंसी IFS के लिए, इतनी वैकेंसी IPS के लिए, इतनी वैकेंसी है IS के लिए। And then they gave the list of number of the people who belong to SC, ST, OBC category appointed to IAS, IPS and IFS as direct recruit during the last 5 years CSE 2020 से CSE 2024 तक। तो OBC के 245 कैंडिडेट, SC के 135, ST के 67, IPS के लिए OBC के 255 कैंडिडेट, SC के 141, ST के लिए 71, IFS के लिए OBC के लिए 231, SC के लिए 95, ST के 48. So this is something about the vacancy that they have given in the reply to the Rajya Sabha. सवाल यहाँ पे ये है जो सोचने वाला है, और मेरा आपसे भी एक सवाल है कि what should the government do? क्या गवर्नमेंट को इतनी ही पोस्ट निकालते रहने चाहिए हर साल जितनी वो निकालते हैं, या फिर they should bring out such a system whereby they should be filling all these vacancies? और अगर वो ऐसा करते हैं तो कितनी पोस्ट निकालनी चाहिए? आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, सो दैट समहाउ अगर ये वीडियो कभी किसी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास पहुंचता है, वो जो इस चीज़ों को समझता है, कैंडिडेट्स की नीड को समझता है, तो शायद उस पर वो ध्यान दे पाए और कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ पाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस। शुड गवर्नमेंट वेट and keep on doing like it is doing, or should the government consider filling these vacant positions? That's all for this video. Thank you very much.